वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो होए करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजानन गणपति जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा माता की जय। हर हर महादेव। परम पूज्य आदरणीय श्री दादा बेदक जी, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री विहिप विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ हैं। आदरणीय परम पूज्य श्री रवि देव शास्त्री जी स्वामी जी हरिद्वार से साथ में हैं। आदरणीय परम पूज्य श्री घनश्याम बाबूजी महाराज जी उदयपुर राजस्थान से, और आदरणीय परम पूज्य हमारे मित्र स्वामी महादेव शिवाचार्य स्वामी जी वाई सातारा पुणे के पास से महाराष्ट्र से। आज हम सबका विषय है पूज्य स्वामी जी का शुभ नाम पूज्य स्वामी महादेव शिवाचार्य जी महाराज। आवाज नहीं आ रही। पूज्य स्वामी महादेव शिवाचार्य महाराज वाई सातारा। आवाज कम स्पष्ट नहीं महाराज जी। आपका आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, और किसी का पंखा ऊपर से ज्यादा तेज चला हुआ हवा का आवाज आ रहा है। पंखा कम कर लीजिए। आप बंद करो। आप लोगों की आवाज हमें बिल्कुल सही आ रहा है, सुंदर आ रहा है। हाँ हाँ, पूज्य स्वामी शिवाचार्य जी महाराज। हाँ, मैंने देखा। पूज्य स्वामी महादेव शिवाचार्य जी महाराज। हाँ, वाई तालुका है, सातारा जिला है, वहां से स्वामी जी महाराज पधारते हैं। और परम पूज्य स्वामी श्री घनश्याम बाबूजी महाराज उदयपुर राजस्थान से, महाराणा प्रताप जी की जहां पर अंतिम श्वास लिए थे वो जगह से स्वामी परम पूज्य घनश्याम बाबूजी महाराज हैं। और परम पूज्य श्री रविदेव शास्त्री जी महाराज हरिद्वार से हैं। और परम पूज्य आदरणीय श्री दादा बेदक जी राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री विहिप और राष्ट्रीय सत्संग प्रमुख संयुक्त प्रमुख विहिप विश्व हिंदू परिषद। आवाज नहीं ठीक आ रहा है। ईयरफोन सब लोगों की लगी हुई है? हाँ, लगी है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है स्वयं की खोज। स्वयं की खोज यानी कहीं न कहीं हम संसार में ईश्वर की खोज कर रहे हैं, किंतु कहीं आज ये संतों के माध्यम से ये एक संदेश जाना चाहिए कि स्वयं की खोज का कितना महत्व है इस संसार में, क्योंकि हम सब ईश्वर को खोज रहे हैं और स्वयं कहीं न कहीं भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। तो आदरणीय हमारे महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने ये टॉपिक दिया कि आप सब मैं कौन हूँ, इसी को और भी अच्छी तरह से स्वयं की खोज यानी आत्म अनुसंधान, हमारी स्वयं की अनुसंधान खोज होनी चाहिए। इसी टॉपिक को लेते हुए आदरणीय महादेव शिवाचार्य स्वामी जी से हम कहेंगे कि अपना आप संदेश दे
स्वयं की खोज का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे संसार में रह के स्वयं का यानी आत्म अनुसंधान हम कर सके। परम पूज्य स्वामी महादेव शिवाचार्य जी महाराज। सभी स्वामी जी को प्रणाम कर कर आज का विषय है अपने स्वयं की खोज। अपनी स्वयं की खोज करने के लिए ध्यान की नितांत आवश्यकता है। ध्यान के माध्यम से हम स्वयं की खोज कर सकते हैं। ध्यान ही स्वयं को जानने की एक विशेष कला है और इस माध्यम से सभी को हम ध्यान का निर्देशन देंगे और हमारे अपने भीतर हम यदि उसका प्रयोग करेंगे तो हमको स्वयं की खोज मिल जाएगी। स्वामी संत शिवकांत अपने मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप अलग अलग विषय अलग अलग लोगों को लेकर के मनुष्य को जीवन में जो आवश्यकता है वह आवश्यकता पूरा करने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं। 2-3 बार आपसे बात हुआ, एक बार ही हमारा मुलाकात हुआ और इस सोशल माध्यम से मैं आप सब लोगों का सुनने के लिए विशेष रूप से उपस्थित हूँ। आप जो बताएंगे वो सुनने के बाद थोड़ा बहुत कुछ ध्यान का मुझे जानकारी है, बहुत सा ध्यान का जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन आप पूज्य महोदयों का जो विचार है वो हम सुनेंगे। परम पूज्य धन्यवाद स्वामी जी, स्वामी श्री महादेव शिवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य आदरणीय स्वामी श्री रविदेव शास्त्री जी महाराज हरिद्वार। स्वामी जी शास्त्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, सदगुरु की कृपा से हम लोग अध्यात्म यानी अपना अध्ययन करते हैं। दिन रात संतों का एक ही काम होता है कि अध्यात्म में चर्चा करे, साधना करे। तो सत्संग के माध्यम से हम लोगों को जो मिली है कि आत्म अनुसंधान यानी स्वयं की खोज, जो आज हमारे ज्येष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी ने स्वामी जी आपका आवाज थोड़ा ब्रेक होकर के आ रहा है, समझ में नहीं आ पा रही है, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हरिओम। आवाज क्लियर आ रही है स्वामी जी? हाँ, अब हाँ, तो हाँ, सत्संग के माध्यम से, सदगुरु की कृपा से और साधना की अभ्यास से जो भी हमें आत्म दृष्टि मिली है यानी आत्म खोज हमने किया है कि स्वयं की खोज, हम कौन हैं, क्या है हमारा इस दुनिया में, इस संसार में उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी संतों का जो उद्देश्य होता है वो स्वयं की खोज, ईश्वर की खोज, परमात्मा की खोज। तो आज का टॉपिक है अपना, स्वामी प्रेमानंद स्वामी जी ने दिए हैं स्वयं की खोज। तो कैसे हम संदेश दे संसार को, समाज को कि स्वयं की खोज हम कैसे करें। जैसे परम पूज्य शिवाचार्य स्वामी महादेव शिवाचार्य महाराज ने कही कि हम ध्यान के माध्यम से खोजें, पूजा के माध्यम से खोजें, सत्संग के माध्यम से खोजें, भजन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से। तो इजीएस्ट प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सरल माध्यम आप संदेश के माध्यम से दें। आदरणीय पूज्य श्री रविदेव शास्त्री जी महाराज। जी स्वामी जी, सभी महापुरुषों को नमो नमः, नमस्कार, प्रणाम, ओम नमो नारायण, जय गंगा माँ। श्रद्धेय स्वामी शिवकांत जी महाराज श्री से मेरा परिचय हुआ और बहुत अच्छा लगता है पूज्य महाराज से बात करके। आज आपने मुझे यहाँ फेसबुक के माध्यम से सबसे जोड़ने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में हमारे पूज्य
स्वामी घनश्याम दास बाबू जी महाराज जी, जो राजस्थान मेवाड़ की धरती से हैं। पूज्य महाराज से मेरा परिचय बहुत पुराना है। महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ। और परम पूज्य परमादरणीय स्वामी महादेव शिवाचार्य जी महाराज श्री महाराष्ट्र पुणे से है, मुंबई से है। आपको नमन, सादर प्रणाम। और हम सबके आचार्य तो ग्रहण करने वाले और सबके अभी इस समय हम सबसे बुजुर्ग और वयोवृद्ध सबका सम्मान ध्यान आप ही की ओर है। श्रद्धेय दादा वेदक जी, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री विश्व हिंदू परिषद, मैं आपको भी नमन करता हूं। और समस्त जितने भी फेसबुक के माध्यम से हम सबको लाइव देख रहे हैं, सभी भक्तजनों को और सभी माताएं, बहनें, भाइयों को मैं आज गंगा दशहरा पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना इस हरिद्वार की धरती से आप सबको देता हूं, क्योंकि आज बहुत ही सुंदर दिन है और महाराज जी ने बड़े पवित्र दिन में हम सभी संतों का आह्वान किया है। इसलिए भी महाराज जी का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज गंगा दशहरा का महापर्व है। आज गंगा माता ने धरती में अवतरण किया था और धरती का स्पर्श का आज माँ का पहला दिन है। जब माँ स्वर्ग से उतरी तो उन्होंने धरती पे पहला स्पर्श आज ही के दिन किया था। इसलिए आज का पर्व गंगा दशहरा के पर्व के रूप में हम सब सनातनी बड़ी श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, भक्ति भाव के साथ मनाते हैं। और जो आज गंगा में स्नान करने से हमारे 10 इंद्रियों के पाप नष्ट होते हैं। शास्त्रों में कहा है, नमो गंगाए 10 पाप हराए शिवाय सततम नमः। ऐसी गंगा माँ जो हमारे 10 इंद्रियों के द्वारा जाने अनजाने में किए हुए पाप हैं, उस पाप को हरण करने वाली है। और जो हजारों कोस दूर से बैठ करके गंगा 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 जो पुकारता है, उनको भी वो मोक्ष प्रदान करती है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते स्तर पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। विष्णु को उस परम पद को प्राप्त कराती है। ऐसी गंगा माँ को प्रणाम करता हूँ। आज के इस गंगा दशहरा पर्व के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना मैं प्रदान करता हूँ, प्रेषित करता हूँ। और पूज्य स्वामी जी ने जो विषय मेरे सामने उपस्थित किया है कि स्वयं की खोज, हम अपने को कैसे जाने, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी वास्तविक लक्ष्य क्या है, प्राप्ति की गई वस्तु क्या है, छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है। सबसे पहले वेदांत की शुरुआती यहीं से होती है स्वामी जी कि वेदांत अपने आप को पहचान कराता है जी कि हम कौन है, मैं कौन हूँ जी, कि क्या मैं जो संसार में आया हूँ खाने, बैठने, सोने, इतने काम के लिए आया हूँ। जब हम इस चीज को बार बार एनालिसिस करते हैं, बार बार अपने दिमाग में इसको प्रेशर डालते हैं कि तो उसके बाद एक अलग उत्तर मिलता है, नहीं, हम इसके लिए नहीं आए हैं, हम तो वास्तविक अपने स्वरूप को पहचान करने के लिए आए हैं। क्योंकि जीव मनुष्य योनि में ही उसकी बुद्धि होती है, इतना बुद्धि नहीं होता है, क्योंकि ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना कहा है। अन्य योनियों में ज्ञान नहीं होता और ज्ञान न होने के कारण जीव अपने स्वरूप को बोध नहीं कर सकता। केवल मनुष्य देह ही ऐसा देह है जिससे अपने स्वरूप का बोध कर सकता है। इसलिए हमें ये जो दुर्लभ मानव जीवन मिला है, इस दुर्लभ जीवन से अपनी स्वयं की खोज करनी चाहिए। अन्यथा इतना सुंदर देह पाने के बाद, इतना सुंदर मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर अपना खोज नहीं किया, स्वयं की खोज नहीं किया, स्वयं की पहचानने की कोशिश नहीं की, तो वह मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने अंदर की ओर उतरें, हम स्वयं की खोज करें। इसलिए कबीर साहब ने बार बार इसी ओर इंगित किया। कबीर साहब कहते हैं अंदर की ओर उतरिए। बाहर की ओर उतरने से, बाह्य दृश्य जगत की ओर जाने से अपनी प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपने ही प्राप्ति करना चाहते हैं तो अंदर की ओर उतरना होगा। कबीर साहब ने एक बड़ा सुंदर दोहा दिया, कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा के नीर, वो पाछे पाछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कह रहे हैं कि कब होगा, बोले कि जब हम अंदर की ओर उतरेंगे। जब अंदर की ओर उतरेंगे तो हमारे अंदर के झरने फूटेंगे। जब स्वयं ध्यान की बात आपने कही है, ध्यान में बैठने से वो दिव्यता प्राप्ति होती है। हम अपने को खोजने की उस मार्ग को वहां से निकाल सकते हैं। जब तक आंख बंद करके नहीं बैठेंगे, आंख बंद करके उस परमात्मा का ध्यान के द्वारा
ध्यान के माध्यम से अंदर की ओर नहीं उतरेंगे तब तक हम अपनी स्वयं की खोज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, हमारे तीर्थ स्थान है, वहां भी जाना चाहिए, मठ मंदिर है वहां भी जाना चाहिए, वहां जाकर के अपनी श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। वहां से जो आभा होती है, मंदिरों में जो आभा होती है, तीर्थों में जो आभा होती है, उससे शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। और जब मन शरीर पवित्र होता है उस अवस्था में बैठ करके जब ध्यान करेंगे तो अंदर के झरने फूटने लगेंगे, अंदर के झरने झंकृत होंगे। क्योंकि कबीर साहब ने एक और बात कही, कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहिब घटी में आए। वो जो परमात्मा है वो तो हमारे घट के अंदर ही है, हमारे आत्मा में ही विराजमान है, पर हम उसको ढूंढने के लिए कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाना है, बिल्कुल जाना है, तीर्थों में जाना है, मठ मंदिरों में जाना है, वहां जाकर के बैठना है और उसके साथ साथ पवित्र मन और पवित्र देह के साथ उस परमात्मा का चिंतन करना है, अपने आत्मिक स्वरूप का ध्यान करना है। तभी हम उस दिव्य देह को, हम उस सूक्ष्म शरीर को, उस आत्मिक तत्व को पहचान सकते हैं। इसके लिए हम गुरु, जो हमारे गुरु हैं, गुरु के पास जाना होगा। कि बिना गुरु के ये जो है मार्ग मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने भी भगवान से ये प्रश्न किया था कि प्रभु, मैं इस माया के मोह जाल में फंसता ही जा रहा हूं, तो मैं कैसे यहाँ से पार हो सकता हूँ, मुझे यहाँ से पार होने का कोई उपाय बताइए। यही प्रश्न उद्धव ने भगवान कृष्ण से भी किया था कि प्रभु, इस माया रूपी संसार से कैसे पार होया जा सकता है, कैसे मैं अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानूं, मैं अपने स्वरूप को कैसे पहचानूं। तब वहां उस समय उद्धव को भगवान ने कहा था, उद्धव तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुं श्रेयोत्तम शाब्दे परे च निष्ठातम ब्रह्मण्युत समाश्रय। आप जब तक गुरु के दरवाजे में नहीं जाओगे, गुरु के चरण में नहीं जाओगे, तब तक आपको इस माया मोह से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु ही वो मार्ग बताता है, गुरु ही वो ज्ञान देता है कि वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा प्राप्ति का लक्ष्य क्या है, मेरी प्राप्ति विषय क्या है। ये गुरु ही शिष्य को बताता है, गुरु ही ज्ञान कराता है। अन्यथा तो बड़े बड़े सिद्ध लोग भी, बड़े बड़े लोग भी अपने को नहीं पहचान पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ पूज्य महाराज श्री जी। कि एक दिना वन में बस के मृगराज के नारी ने नाहर जायो, काहू गडरिया संग लगो तनिवाहे भेड़न बीच छुपायो, भूल गयो कुल कर्म सब जब बड़ो ही भयो दूब चलायो, ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। वास्तविक हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं, बिसर गए। कारण क्या है, माया के लपड़े में आकर के मिमी आने लग गए। अरे मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो जीव हूँ, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, मैं अपने उस स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकता। कि वो केवल माया के चक्कर में पड़ करके हम अपने स्वरूप को विस्मृत कर बैठे हैं, अपने स्वरूप को भूल बैठे हैं। जब जैसा एक उदाहरण दिया कि जंगल में कोई शेर का बच्चा बिछुड़ गया तो वो गडरिया को मिल गया, गडरिया ने उस शेर के बच्चे को अपने भेड़ों के बच्चों के साथ रखना शुरू कर दिया। करते करते वो बड़ा हो गया, वो शेर का बच्चा बड़ा हो गया तो भेड़ों के साथ चरने लगा, दूब खाने लगा। अब कहाँ तो शेर का बच्चा मांसाहारी और बड़ा हिंसक होता है, वह आज जो है संग का फल देखिए, संग के असर होने के कारण भेड़ों के संग रहते रहते वो भी भेड़ी बन गया, अपने स्वरूप को भूल गया कि मेरी आत्मशक्ति क्या थी, मैं क्या हूँ। वो अपने स्वरूप को विस्मृत कर गया। अपने स्वरूप के विस्मृत करने के कारण वो जंगल में बैठ करके हरी धूप चरने लगा, घास खाने लगा, जंगल का राजा शेर। एक दिन अचानक क्या होता है, घटना घटती है कि उस भेड़ के झुंड पे शेर आक्रमण करता है, बड़ा शेर। जब आक्रमण करता है तो सारे भेड़ भाग जाते हैं। अचानक वही जो शेर का बच्चा था वो झपेट पकड़ में आ जाता है। तो जैसे ही बड़े शेर को छोटा शेर पकड़े में आता है तो छोटा शेर कहने लगता है, महाराज मुझे बचाओ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों पकड़े हो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथी चले गए, मुझे जाने दो। तो बड़े वाले शेर ने कहा, भाई ये तो हमारे जाति का है, ये कहाँ भेड़ों के साथ मिमी आने लगा, कहाँ चक्कर में पड़ गया, लगता है ये अपने स्वरूप को विस्मृत कर गया। उन्होंने, वो बड़े वाले शेर ने सोचा कि अपने स्वरूप को भूल गया, अब इसको अपने स्वरूप को पहचान कराना आवश्यक है, अन्यथा ये भेड़ी बन जाएगा। ऐसा सोच करके वो मिमी आ रहा है, कह रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथी लोग चले गए, मुझे जाने दो। तो बड़े शेर ने कहा, बेटा जाने दूंगा,
जब तुझे तेरा स्वरूप का बोध कराऊंगा तभी तुझे जाने दूंगा। वहां से ले गया, एक बहुत बड़ा तालाब के किनारे ले गया, जहां पर जब जल स्वच्छ होता है तो प्रतिबिंब दिखाई देता है। बड़े वाले शेर ने ले जाकर के छोटे वाले शेर को प्रतिबिंब दिखाया, बोला देख तेरा और मेरा शकल मिलता है। छोटे वाले शेर घबरा गया, उसने देखा कि इसकी और मेरी तो शकल मिल रही है। तो बड़े वाले शेर ने बोला कि बेटा शकल ही नहीं, तेरी मेरी अकल भी मिलती है, और जो शक्ति मेरे अंदर में है वही शक्ति तेरे अंदर भी है, जो ताकत मेरे अंदर है वही सामर्थ्य तेरे अंदर भी है। तू अपने को पहचान, तू भेड़ नहीं तू शेर है। जब इस प्रकार से बड़े वाले शेर ने बार बार उसको बोध कराया तो वो समझ गया। फिर बड़े वाले शेर अपने साथ रखने लगा छोटे शेर को, धीरे धीरे उसको शिकार करना सिखाया। तो देखते देखते महाराज जी कल तक दूब चराने वाला छोटा वाला शेर, दूब चर के अपना प्राणों का पालन करने वाला शेर आज जो है बड़े बड़े जंगली हाथियों को गिराने लगा। तो स्वामी जी कहने का अर्थ है कि कहने का मतलब संतों के साथ, थोड़ा सा बात पूरी कर लो। जी जी, कहने का मतलब है जी कि जब तक हमें कोई आत्मबोध नहीं कराएगा तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। कोई सदगुरु आकर के हमें झकझोरेगा, अरे अपने को जानो, अपने को पहचानो, तुम जीव नहीं तुम शिव हो, तुम्हारे अंदर वही ब्रह्मानंद छुपा हुआ है, तुम्हारे अंदर वही रस भरा हुआ है। तुम जिस रस की खोज के लिए बाहरी दुनिया में जा रहे हो वो बाहरी दुनिया में मिलने वाला नहीं है। उसके लिए अंतर जगत की ओर उतरना होगा, अपने स्वरूप को पहचानना होगा। उसके लिए गुरु में विभागी गच्छेत समित पाणिम स्तोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जब तक जीव नहीं जाएगा तब तक अपने स्वरूप की खोज नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए, प्रत्येक भक्तों को चाहिए वो अपने गुरु के निर्देशन में, मार्गदर्शन में अपनी स्वयं की खोज करें ताकि वो आसानी से अपने स्वयं अपने तक पहुंच सके। जी बहुत बहुत सुंदर। यानी सदगुरु, सत्संग, शास्त्र और संगत, इन सब का प्रभाव से ही हम स्वयं को जान सकते हैं और जाग सकते हैं, अपना खोज कर सकते हैं। और बिना जागे जीवन का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि जीव बहुत अच्छा परम पूज्य आदरणीय श्री रविदेव शास्त्री जी महाराज ने कही कि जब तक हम जागे नहीं, जाने नहीं, तब तक हम भी वो हिरण के बच्चे की तरह मिमियाते रहेंगे, अपने आप को जीव की तरह ही जीवन यापन करेंगे। और जैसे ही सदगुरु की कृपा हो, संतों की कृपा हो, सत्संग की महिमा हो, वैसे ही हमारा जागना शुरू हो जाता है। तो इसी जागने के क्रम में आदरणीय घनश्याम बाबू जी के पास चलते हैं कि बताएं कैसे। आवाज कट रही स्वामी जी, आपकी आवाज कट रही। फिर आ रही है अभी आवाज? हाँ भाई। हाँ, तो आदरणीय घनश्याम बाबू जी, परम पूज्य आदरणीय घनश्याम बाबू जी महाराज, राजस्थान उदयपुर से। ईयरफोन लगा लीजिए स्वामी जी। आदित्य जी ईयरफोन लगाइए। तो मेरी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल अच्छी जी, आ रही, समझ आ रही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ सब लोगों की आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल बोलिए। आनंदित कर रही है। आप सभी के श्री चरणों में मेवाड़ की इस वीर भूमि से और मीरा की भक्ति भूमि से आप सभी का आज गंगा दशहरा के अवसर पर आपके चरणों की वंदना करते हुए मैं भक्तिमती मीरा और भक्तिमती और वीर महाराणा प्रताप की भूमि से आप सभी संतों के चरणों और माँ गंगा दशहरा का आज दिवस है, पूरे देशवासियों को भी बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप माँ गंगा हम सबका मंगल करे। हमारे मध्य में दादा वेदक जी हैं, हम सबसे उम्र में भी आप ज्यादा हैं, इस नाते आपके चरणों की वंदना करता हूँ। आप राष्ट्रीय स्तर के विश्व हिंदू परिषद एक उम्मीद, अद्भुत और सशक्त एक कार्यकर्ता के रूप में आपने जीवन की यात्रा की और हिंदू समाज के लिए आपने कार्य किया। हमारे मध्य में मेरे अति प्रिय जो बार बार कभी कभी पकड़ के मुझे भी नदी के किनारे गंगा जी के वहां ले जाके कहते हैं कि तो ऐसा मेरा को शेर भी मान देते हैं। तो शास्त्री जी जिनका मैं बहुत ही आदर करता हूँ
इस राजस्थान की जय स्वामी। मेवाड़ भूमि से भगवान माइक को पास में ले लीजिए स्वामी जी, आवाज अच्छी आएगी। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है और अच्छी आएगी। आ रही माइक को सामने ले लीजिए। मैं स्वामी रविदेव शास्त्री जी का और गरीबदास जय स्वामी जी। बटुक व जितने भी संत बैठे हैं, आप जिस स्थल पे बैठे हैं, मुझे पूरा ज्ञात है कि आपके वहाँ संतों की बहुत बड़ी जाजम लगती है। मैं पूरी जाजम को प्रणाम करता हूँ, गरीबदासी आश्रम को प्रणाम करता हूँ कि आपके दिव्य दर्शन हुए। जय स्वामी। परम पूज्य स्वामी महादेव शिवाचार्य जी भी हमारे बीच में है। कहीं में नाम में कहीं कुछ अतिरिक्त हो जाए तो माफ कीजिएगा। आप महाराष्ट्र की जहाँ भक्ति का जन्म हुआ है, उस भूमि से हैं। मैं मीरा की इस पवित्र भूमि, भक्तिमती भूमि से आपके जन्म, भक्ति के जन्म स्थली भूमि को प्रणाम करता हूँ। और हम सबको सजो के एक माला में जो पिरोने का कार्य कर रहे हैं, वो हमारे अति प्रिय श्री महाराज हैं। इन्होंने आज एक गंगा दशहरा के दिन है, तो इन्होंने जब मुझे कहा तो मैं लगा ये सब आता नहीं है, एक बिंदु से मुझे और यहाँ तक मेरे लेके आए। पर मैं धन्य हूँ इस चर्चा के लिए तो हुई, पर आपने गंगा दशहरा के दिन जो इन संतों का दर्शन करवाया, मैं आपके चरणों की वंदना करते हुए मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ कि आपने मुझ दास के जीवन को धन्य किया इतने अच्छे संतों के आगे। क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में भी ये इतना बड़ा पवित्र पुण्य कार्य हो रहा है, इससे बड़ी कोई खोज नहीं हो सकती। विषय हमारे मध्य में जो विषय दिया था महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी सरस्वती जी को, उनके दर्शन नहीं हो पाए। मैं इस भूमि से भी उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनका एक बहुत अच्छा विषय था स्वयं। वैसे मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, पर श्रोता बहुत अच्छा हूँ। नहीं बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, पर मैं एक निवेदन करता हूँ कि स्वयं की खोज से बढ़िया कोई विषय इस भूमंडल पे नहीं। यदि जीव मात्र स्वयं की खोज में लग जाए, तो मैं कहता हूँ इस भूमंडल पे किसी भी प्रकार का चिकित्सालय और अस्पताल हो ही नहीं सकता, कभी होगा ही नहीं। आज जितनी भी बीमारी है वो सब बाह्य बीमारी है, बाहर की बीमारी है। जितनी भी बीमारी है वो बाहर की है। अंदर की मस्ती तो फकीरी उठा देती है, जब अंदर की मस्ती चढ़ती है तो आदमी फकीरी की ओर बढ़ता है। और एक छोटी सी कथा है, जब भगवान नारद जी ने आवाज आ रही है क्या? आ रही नारद जी ने एक बार विष्णु भगवान पे तनाव देखा। जब भी भूमंडल के पोषक हैं विष्णु भगवान, जब तनाव देखा कि भगवान आपके चेहरे पे इतना बड़ा तनाव कैसे, विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा क्या बताए, हम तो स्वयं अब बालक पोषक हैं, हमारा तनाव हम कोई छोटे आदमी को बता नहीं सकते। पर नारद जी ने जिद की उनके चरणों में पड़ के कि मुझे आप बताइए, मैं उसका निराकरण करूंगा। तो मुझे क्या आप भगवान विष्णु बोले मुझे एक ऐसी जगह बताए, जगह पे जाके मैं शांति से बैठ सकूं। मैं पर्वत पे गया, वहां भी भक्त जो होते हैं वो घंटी बजाते हैं। मैं शहर गांव के मध्य में रहा तो वहाँ मंदिर वहां के भी घंटी बजाते हैं। लोग नदी के किनारे गया तब भी वहां जाके घंटी बजी जाते हैं। मैं समंदर के अंदर भी गया, ये जगह देते हैं, मेरा जो ध्यान है वो टूट जाता है। तब नारद जी ने कहा ये तो बहुत छोटा सा विषय है, यदि आपको शांति से जीवन जीना है तो आप कुछ न करिए, खाली एक काम कर दीजिए, आप मनुष्य, जब आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाएंगे तो इससे बड़ी कोई खोज नहीं। क्योंकि मनुष्य पूरी दुनिया में घूमेगा, 3 लोक में चक्कर काट के आ जाएगा, पर स्वयं के अंदर नहीं उतरेगा। तब भगवान नारायण ने ऐसा तय किया कि नारद जी ने इतना बढ़िया हमें अभिवादन मार्ग बताया है, तो भगवान नारायण जो थे वो मनुष्य के हृदय में बैठ गए। आज इसलिए भगवान, हम गंगा दशमी के दिन हृदय नारायण भगवान की जय बोलते हैं। और मनुष्य जो है वो अपना अधिकांश समय जो है मनुष्य बात की और भटकाम में है, मनुष्य अपने अंदर नहीं उतरता है।
स्वयं भगवान उनके हृदय में बैठे हुए हैं। आप सभी विद्वान लोगों में ज्यादा बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं बोलिए, बोलिए। तो मैं मेरे हृदय में आप सबको बिठा रखा है और आज मैं सशक्त श्रोता के रूप में आपके चरणों में बैठा हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तो इस मीरा की भूमि से हूँ, पागलों की तरह घूमती है संतों के पीछे। मैं उस भूमि से हूँ जहाँ सिर कटा करके भी ये कहते हैं महाराणा प्रताप की इस भूमि से हूँ, जहाँ इस राष्ट्र और भारत की सेवा कैसे की जाए। और मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि स्वयं का आनंद खूब है। स्वयं के आनंद में कोई व्यक्ति राग से मुक्त हो जाए, देश से मुक्त हो जाए, ईर्ष्या से मुक्त हो जाए, व्यक्ति व्यक्ति के भेद से मुक्त हो जाए, क्योंकि मनुष्य इस समय भेदाकुल हो गया। सब में भेद करता है, इसकी मोटी रोटी है, इसकी पतली रोटी है, इसकी कटोरी बड़ी है, इसकी कटोरी, अभी थाली में कटोरी खीर की रखो तो कटोरी में भी मक्का लगा देते हैं। जी 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 स्वामी। कली काल में ऐसा आ गया है, लोग पेट की चिंता पेटी की करते। जी जी जी। तो हम सभी आप जैसे बड़े विद्वान संतों के मार्ग को अपनाते हुए मैं एक ही कहता हूँ, व्यक्ति अपनी मस्ती में तभी जा सकता है जब उसके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, जब उसके मन में सेवा का भाव उत्पन्न होगा, जब उसके मन में समर्पण का भाव उत्पन्न होगा। और ये सब भाव उत्पन्न हो जाएंगे उस जगह से राग देश ईर्ष्या सब निकल जाएगा और स्वयं भगवान आप जैसे संतों के रूप में फिर बैठ के चोटी पकड़ के भी आप हमारे को जगा करके भगवान के चरणों में ले जा सकते। और इस भूमंडल पे यदि कोई व्यक्ति भगवान को मिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे संत ही मिला सकते हैं। मैं अपने आप को आपके चरणों का दास मानता हूँ और मुझ दास को आप स्वीकार करें ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए। मैं आप सबके चरणों में वंदना करता हूँ। परम पूज्य श्री घनश्याम बाबू जी, जो भक्ति की शीर्ष मीरा जी आवाज नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं दादा पूज्य दादा वेदक जी, परम पूज्य रविदेव शास्त्री जी और स्वामी महादेव शिवाचार्य जी और हम सबको एक माला में पिरोने का जो सुबह कार्य किया है, हमें शिवकांत जी और हमारे में एक अच्छे युवा दिखाई दे रहे हैं, इनका परिचय आपने नहीं करवाया। आदित्य सिंह जी युवा उद्योजक है, बिजनेसमैन है आदित्य जी। हाँ, और बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल बहुत बड़ा और आध्यात्मिक, काफी आध्यात्मिक है ये, और इनके भी खोज स्वयं की खोज है। इस साइड में आप शिवाकांत जी के इस साइड में बहुत बुजुर्ग हैं और शिवाकांत जी के इस साइड में क्या जी। और आपके जो गाँव में जो ये कैप्शन बन रही है, हम संत बैठे हैं, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ और एक ही कहता हूँ कि अपने स्वयं की खोज यदि जब जारी हो जाएगी तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, भगवान प्रकट होंगे और भगवान जब प्रकट होंगे तो फकीरी उत्पन्न होगी और फकीरी जब उत्पन्न होगी सब छूट जाता है। हनुमान चालीसा की एक ही वाक्य से छूटे बंदी माँ से गए, जितने भी मन छूट जाते हैं तो माँ सुख की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। मैं आपके सबके चरणों में वंदना करता हूँ और मुझे दास को आज आपने गंगा दशहरा के दिन जो दर्शन दिए, मैं आपसे एक ही अपेक्षा करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य परम आदरणीय श्री श्रीकांत जी को और महादेव शिवाचार्य जी को, परम पूज्य स्वामी श्री घनश्याम बाबू जी, बहुत सुंदर, जो मेवाड़ की वीरों की धरती और मीरा जी जो भक्ति की वीर थी, भक्ति की वीर वीरांगना थी, भक्ति के पथ पर चलते हुए जो उन्होंने शीर्ष तक को पहुंचा, शीर्ष को प्राप्त कर लिया। और मीरा जी की तो हर एक वाणी में ही मानो मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। और गुरु की उन्होंने जो गाथा गाई है, तो ऐसे धरती, जो वीरों की धरती, राजस्थान मेवाड़ महाराणा प्रताप की धरती से हमारे घनश्याम बाबूजी ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्म अनुसंधान और स्वयं की खोज। सर्च द सेल्फ इज द सर्च ऑफ द। आवाज नहीं दिखा रहा है स्वामी जी, आप भी, मुझे लगता है आप भी ये हेडफोन यूज करें तो अच्छा रहेगा।
नहीं, यहाँ पे आप सबकी आवाज क्लियर आ रही है और आप सबकी आवाज नहीं। फेसबुक पर क्लियर जा रही है। यहाँ हेडफोन में सिर्फ एक्चुअली आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। हेडफोन के जगह स्पीकर लगी हुई है, इसलिए आपकी आवाज यहाँ अच्छी आ रही। कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की आवाज आपके पास। आपका माइक को आगे सुनिए। आदरणीय हमारे, अब हम आते हैं आदरणीय दादा बेदक जी के पास में, जो अपनी पढ़ाई जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से पूरा किया। उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट यानी एक आर्ट का विद्यार्थी जो एक अच्छा सुंदर, जो सृष्टि को अपनी कला से अपनी दृष्टि में ला के सुंदर चित्रकारी करने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। और सुन नहीं रहे स्वामी जी, आप क्या बोल रहे समझ में नहीं। आवाज आ रही है आपको अभी? हाँ अभी आ रही है। हाँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके। तो दादा बेदक जी, आदरणीय श्री दादा बेदक जी जे स्कूल ऑफ आर्ट के विद्यार्थी रह चुके हैं। नहीं आवाज नहीं आ रही स्वामी जी, गड़बड़ आ रही है आपकी आवाज नहीं। हाँ, अच्छा, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है, फिर गड़बड़ होती है। ठीक है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आत्म खोज के लिए, स्वयं की खोज के लिए आप अपना संदेश दे। दादा बेदक जी, आदरणीय दादा बेदक जी, स्वयं की खोज पर विश्लेषण करें आप। नहीं स्वामी जी समझे नहीं, विषय रोको ना। आज का विषय है स्वयं की खोज। हाँ बस विश्लेषण करें आप। आज बड़ा आनंद का दिन है, गंगा दशहरा, जैसे हम जिसको जीवन नहीं मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आज हमारी दृष्टि से बड़ा आनंद का दिन है, आनंद का क्षण है। मैं हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य घनश्याम जी महाराज, पूज्य रविदेव जी शास्त्री महाराज, पूज्य महादेव शिवाचार्य जी महाराज, मेरे परम स्नेही जिनसे आंतरिक रिश्ता है, जो कुशल संगठक है, पूरे समूचे भारतवर्ष में संचार करते हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य शिवकांत जी महाराज, हमारे बीच उपस्थित बड़े उद्योजक आदित्य सिंह जी, मैं आप सभी को बड़े हृदय से प्रणाम करता हूं। मेरी तो पात्रता नहीं आपके बीच में विषय रखना, लेकिन एक विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक नाते से समूचे भारतवर्ष में भ्रमण रहता है। आज कोरोना के इस महामारी के संकट से विश्व जूझ रहा है और ऐसे संभ्रमित अवस्था में, आक्रमण की स्थिति में मेरी श्रद्धा है कि केवल संत ही समाज को उचित दिशा दर्शन कर सकते हैं। कुछ साल पहले हमारे कवि ने इस समाज का वर्णन किया था काव्य में, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, चांद न बदला सूरज न बदला ना बदले आसमान, कितना बदल गया इंसान। अब बड़े भयावह संक्रमण सदृश स्थिति से हम सब गुजर रहे। मुझे लगता है हमने सत्ययुग सुना, त्रेता युग सुना, द्वापार की कहानियां सुनी, महाभारत सुना, रामायण सुना, आज घनघोर कलयुग से हम मार्गक्रमण कर रहे हैं। बड़े परीक्षा का कालखंड है और मेरी श्रद्धा है संत ही समाज को दिशा दर्शन दे सकते हैं। तो इस योग्य कालखंड में परम पूज्य शिवकांत जी महाराज जी ने पूज्य प्रेमानंद जी से संवाद करके अनगिनत फेसबुक पर सबको ये संदेश जाने के लिए उचित कदम उठाया। मैं शिवकांत जी का आप सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, हिमालय हम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इस देश का जब मैं चिंतन करता हूं, दुनिया बदल गई,
हमारा भारत नहीं बदला। आज भी यह देश संतों का देश है, आज भी यह देश मंदिरों का देश है, आज भी यह देश सत्संगों का देश है। हमारे भारत की शक्ति संत अध्यात्म है, हमारे भारत की शक्ति धर्म है। तो इस उचित अवस्था में मैं समाज को देखता हूं, सारा समाज बहिर्मुख हो रहा है। साधना, ध्यान साधना, सत्संग, सेवा, सुमिरन से टूट रहा है। पानी के बाहर जैसे मछली निकालते, जो मछली के हालत हम देखते हैं, तड़फन देखते हैं, ऐसे समाज की तड़फन और एक घड़ी में हमें अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मा की खोज, अंतरंग की खोज, मन की खोज इसलिए साधना की। आद्य शंकराचार्य कहते हैं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का सफर का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण न च व्योम भूमि न तेजो न वायु रूप शिवोहम शिवोहम। आद्य शंकराचार्य ने कहा, मैं मन बुद्धि चित्त के भी परा हूं, मैं पृथ्वी आप तेज वायु जल आकाश से भी अलग हूं, मैं अन्न वस्त्र निवारा इससे भी परा हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं कौन हूं, साक्षात चिदानंद स्वरूप, मैं भगवान स्वरूप हूं। हमारे ऋषि मुनियों को साक्षात्कार हुआ, हम कौन हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम साक्षात ब्रह्म हैं, हम सब अमृत के पुत्र हैं। तो उचित विषय दिया है कि हम आप सभी ने स्वयं के अंतरात्मा की, स्वयं के आत्मा की खोज करने के लिए करने की आवश्यकता है। लेकिन इसे अंतर्मुख होने की आवश्यकता है, ब्राह्म मुहूर्त में उठने की आवश्यकता है। जिसको जीवन में मिला ध्यान, ध्यान में ही सब कुछ है। ध्यान से हम मन के तला तक, अंतरंग के तला तक जा सकते हैं। ध्यान एक अपूर्व ब्रह्मास्त्र है। लेकिन आज हमारे समाज का अगर विचार करेंगे तो एक कार्यकर्ता नाते से मुझे, जो हम देखते हैं भ्रमण में, जिस भगवान ने सृष्टि की निर्मित की, जिस भगवान ने हमारे सारे मानव की निर्मित की, आज हमारा मानव उस भगवान को भूल रहा है, भगवान से टूट रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। भगवान का विस्मरण होने से आवाज कट रही है। आचार्य नहीं रहा, आचार्य नहीं रहा। पशु से भी बढ़कर पशुतुल्य उसकी आचार से अवस्था आ रही है। और धर्म के, भगवान के विस्मरण से उसको स्वयं की पहचान नहीं, मैं कौन हूं। दुर्लभ जीवन से जो प्रदान किए, मैं इस लंबे जीवन के सफर का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का अंतिम गंतव्य स्थान क्या है, मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव क्या है। आज हमारे सब लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के क्षणिक के चक्र में अड़कने से बड़े दुखी है, तान तनाव से जा रहे हैं। अगर ध्यान करना है, मन के पार जाना है, तो हमें सबकी अंतर्मुख अवस्था लानी पड़ेगी। बस एक ही मार्ग है, साधना साधना। आज तो मैं सारे घरों में देख रहा हूं,
मुंबई की तो बात छोड़ो, शहरों की बात छोड़ो, लोग 1, 2, 3 बजे सोते हैं, सुबह 9, 10, 11 बजे उठते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया हुआ। और शिवकांत जी महाराज बोलते हैं ब्राह्मण मुहूर्त पर उठो, ध्यान के लिए बैठो। उनका ध्यान देखो। तो हमको संतों को ये जागरण करना पड़ेगा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पत्थर भी पूजे जाते हैं, पत्थर भी पूजे जाते हैं मंदिर में आने के बाद। इंसान की जिंदगी बदलती है सत्संग में आने के बाद। मैं उल्टा आता हूं, अगर समाज को हमको आंतरिक खोज के लिए प्रवृत्त करना है, मन के शक्ति का ज्ञान कराना है, तो उनको भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है। और उनको भगवान से जोड़ना है तो संतों, उनको सत्संग में लाने की प्रक्रिया हमको चालू करनी है। और सत्संग में आ जाएंगे तो भगवान से जुड़ जाएंगे, और भगवान से जुड़ जाएंगे, सत्संग से जुड़ जाएंगे, तो धीरे धीरे भोर में जल्दी उठकर अपने स्वयं की खोज के लिए ध्यान में बैठेंगे। और ध्यान में अगर रंग जाएंगे तो उनको स्वयं के स्वरूप का, जिसे स्वस्वरूपानंद हम कहते हैं, स्वयं के स्वरूप का पता चलेगा। देखो संतों, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा समूचा विश्व जब बाल्य अवस्था में था, पशुतुल्य अवस्था में था, तो विश्व कल्याण का संदेश दिया। संतों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। उस समय हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने विश्व के कल्याण के लिए संदेश दिया। आज हमें आना करते हुए पहले हम भारत को बचाएंगे। पश्चिम के भोगवादी संस्कृति का, मैकाले के अंग्रेजी शिक्षा का अनुकरण करने वाले भारत की देवभूमि को पहले बचाएंगे। फिर हमारा लक्ष्य है गुणवंतो विश्वमार्यम। हम विश्व के कल्याण के कामना करने वाले हिंदू है। हिंदू तो हमारी एक जीवन पद्धति है, कार्य पद्धति है। हमारा लक्ष्य है विश्व कल्याण का। तो आओ, ये जो विषय स्वामी जी ने दिया है बड़ा कठिन विषय है। ध्यान करना है तो जल्दी सोना है, जल्दी सोना है तो भ्रमण यंत्र मोबाइल से, आधुनिक प्रचार माध्यम से दूर रहना है, तो ही हम जल्दी उठ सकते हैं और ध्यान को बैठ सकते हैं। और ध्यान की अगर मेरे जैसी लगन लग गई तो हमारे जीवन में सम्यक क्रांति आएगी। और जब भगवान की योजना बनाएंगे, भगवान जब अपने सृष्टि के परिवर्तन की योजना बनाएंगे, उस योजना का वहन आप सभी संत करेंगे, तो हमारे समाज में, विश्व में एक अच्छा परिवर्तन अवश्य दिखाई देगा। लेकिन परिवर्तन की शुरुआत हमारे भारत से होगी। धा यानी भाव, र यानी राग, त यानी ताल। आज भी हमारे भारत के जीवन में भाव है, राग है, ताल है, समर्पण है, सेवा है, त्याग है। भारत ही, मुझे एक याद आती है, बताता हूँ। शिवकांत जी महाराज जी, हमारे श्रद्धेय अशोक जी हमें व्हाइट फील्ड नाम के सत्य साई बाबा के आश्रम में लेकर गए थे। भारत के प्रमुख 200 प्रचारक थे। अशोक जी चाहते थे हमारे सत्य साई बाबा इन प्रचारकों को दिशा दे। बड़े सुंदर विद्वत्व प्रचुर उनका प्रवचन रहा। तीसरे दिन संदेश देते समय उन्होंने कहा, फॉलो द मास्टर, फॉलो द मास्टर, फेस द डेविल, फाइट टू द एंड, फिनिश द गेम। आज जो अतताई जिहादी आक्रमण भारत पर हो रहा है, डरो मत, फॉलो द मास्टर, फॉलो द मास्टर, फेस द डेविल। इस अतताई जिहादी शैतान से संघर्ष करो, पीछे मत हटो, विजय ही विजय। और एक कहा उन्होंने,
समूचे विश्व को भविष्य में के पास ही आना होगा। अगर विश्व में एक रेलगाड़ी है तो इस उद्वस्त वैश्विक रेलगाड़ी का नेतृत्व प्राचीन भारत माता को इंजन के रूप में करना पड़ेगा, तो ही ये रेलगाड़ी शांति महासागर के पास आएगी। तो विषय बहुत अच्छा है, मैं ज्यादा समय लेता ना हूं, लेकिन समाज में, व्यक्ति के जीवन में अगर अमूलाग्र परिवर्तन हम लाना चाहते हैं तो पहला कदम जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त और ध्यान में बैठो। फिर दूसरा कदम सत्संग का विस्तार समूचे विश्व में, भारत में हो। सत्संग लगन लग जाएगी और भगवान की लगन से भगवान से जुड़ जाएंगे। फिर तीसरा कदम है सेवा, सेवा परमो धर्म, और चौथा कदम है समर्पण, ध्यान, सत्संग, सेवा, समर्पण, त्याग। इस श्रेष्ठ जीवन मूल्य से हम भारतवर्ष में, समूचे समाज में परिवर्तन कर सकता है। एक चिंतन बिंदु जो कोरोना का आक्रमण है, इसका सकारात्मक विचार करेगा तो कोरोना ने समूचे विश्व को ललामबूत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। समूचे विश्व को ललामबूत जो हमारी भारत की आदर्श कुटुंब व्यवस्था इस कोरोना ने बिल्कुल एकत्र लाई। देखो गत 2.5 मास से सारे परिवार के लोग अपने सदनिका में, अपने घर में एकत्र है। उनकी इच्छा हो नहीं हो, शाम को एकत्र बैठकर वो उपासना, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं। ये कोरोना का सकारात्मक कदम। कोरोना ने और एक सकारात्मक कदम दिखाया। मुंबई जैसे सारे शहर छोड़कर मजदूर, कामगार अपने घर चले गए और उनका मानसिक परिवर्तन है, फिर हम शहरों में नहीं जाएंगे। भारत की शक्ति खेती में है, भारत की शक्ति ग्रामों में है। हमारे गांव में रहकर हम खेती करेंगे और कुछ उद्योग अर्थार्जन के लिए करेंगे, तो मुझे लगता है ये भगवान की योजना और भारत में एक अच्छा परिवर्तन आ जाएगा और विश्व समित आ रहा है। सभी विश्व की संवेदना एक ही है, प्रणवंत विश्व मार्यम। मैं शिवकांत जी महाराज को प्रणाम करता हूं। एक दो जो हमारे शिवाचार्य महाराज ने बताए, उसको न कहिए जो आंखों से बेनूर है, उसको न कहिए जो आंखों से बेनूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। संतों ने बदलना ये नक्शा कुल संसार का आपका दायित्व है। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरे खाई पर पुल बनाना है प्यार का, पुल बनाना है प्यार का। बंदे दुनिया एक सफर है, दुनिया एक सफर है, बंदे तेरा कहाँ ठिकाना है। दुनिया एक सफर है, बंदे तेरा कहाँ ठिकाना है। कहां से तो आया, कहां से तुझको जाना है। यह स्वस्वरूप का परिचय, स्वस्वरूपानंदन संतों को ही समाज को दिखाना है। और शिवाचार्य महाराज ने बताया सदगुरु की शक्ति प्राप्त करनी है। अगर जीवन में सदगुरु चाहिए तो हमको साधना करने की आवश्यकता है। लेकिन एक चौपाई में हम गाते हैं राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुरबन सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री दादा बेदक जी। इन्होंने भारत को
भाग्य का देश तो है ही, पूरे विश्व की भाग्य है, जहां से अध्यात्म की जननी है। भारत अध्यात्म की धरती है। भारत यानी भाव की धरती है, जहां नदियों को भी माँ कहते हैं, पूजा की जाती है। पत्थरों में भी परमात्मा का दर्शन करते हैं, जीव में शिव का दर्शन करते हैं। ऐसे भारत भूमि की बंधन की उन्होंने, और बहुत सुंदर, यानी पत्थरों में भूमि को भी, भारत को, स्वयं भारत को माँ कहते हैं, भारत माता कहते हैं। ऐसी धरती जहाँ के कण कण पूजनीय हैं, उस भारत की विशालता का आदरणीय दादाजी ने दर्शन करवाया है। और भारत की विशालता, भारत की परिचय अध्यात्म से ही है। यही यहाँ अध्यात्म के जो हजारों लाखों महापुरुषों ने जन्म लिए इस धरती पर, कहीं कुछ तो विशेष है इस धरती की। जहाँ राम, जहाँ कृष्ण, जहाँ विश्वनाथ की धरती है, और ऐसे अनंत महापुरुष गुरुओं की धरती है। और ऐसे धरती से आज अपने साथ, अपने बीच आदरणीय रविदेव शास्त्री जी महाराज, आदरणीय महादेव शिवाचार्य जी महाराज, आदरणीय घनश्याम बाबूजी महाराज और आदरणीय परम पूज्य श्री दादा बेदक जी महाराज है। आवाज आपकी कोई नहीं, यहाँ से आवाज फेसबुक पे जा रही है, कोई नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी। आप सबकी आवाज फेसबुक तक जा रही है, यहाँ से भी जा रही है। तो 10 मिनट का हम सब एक अंतरनाद ध्यान करेंगे। उसके बाद समापन जो होगा वो हमारा शांति पाठ आदरणीय रविदेव शास्त्री जी करेंगे। तो 10 मिनट के लिए हम बाहर से अंदर की यात्रा करें, इंद्रिय से आत्मा की यात्रा करें। 10 मिनट सिर्फ ध्यान करेंगे। तो पंखा है, चल ठीक है, समझ आता। अपनी स्पाइन को, हम मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाएं, क्योंकि स्पाइन हमारा पृथ्वी और आकाश के बीच की ग्रेविटेशन पावर, गुरुत्वाकर्षण को मेंटेन करता है। हमारा मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड इज अ रॉयल रोड, जहां से मेरुदंड के जो बेस है मूलाधार चक्र, उस मूलाधार चक्र से हमारी यात्रा स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र यानी आकाश तक की यात्रा होती है। और आकाश को भेद के हम अनंत यानी ईश्वर तक को पा लेते हैं ध्यान की इस सुंदर विधा के माध्यम से। आज का हमारा ध्यान का विषय है अंतरनाद। इट्स अ इनर वॉइस, इज अ वॉइस ऑफ सुपर पावर, इज अ वॉइस ऑफ गॉड। परमात्मा का नाद अंतरनाद है, जो अनंतेश्वर, सिद्धेश्वर, योगेश्वर, महेश्वर परमात्मा स्वयं हमारे हिरण्यगर्भ यानी हृदय में चैतन्य है, वर्तमान है, विराजमान है। नाद ब्रह्म के रूप में, हृदयानंद के रूप में। हमारी यात्रा पृथ्वी तत्व से आकाश तत्व यानी मूलाधार का बेस, मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र यानी आकाश तत्व तक हम पहुंचते हैं। और इस आकाश तत्व को पेंट्रेट, भेदन करके हम ईश्वरीय चेतना यानी अनंतेश्वर, योगेश्वर, सिद्धेश्वर, महेश्वर, महाकाल से एकाकार कर लेते हैं। चेतना की बृहद और विशाल रूप समाधि है। अष्टांग योग की धारणा से हमारी
शुरुआत होती है अंतरंग की यात्रा प्रत्याहार से। प्रत्याहार यानी इंद्रिय से यात्रा हमारी जितेंद्रिय यानी आत्मा यानी परमात्मा की होती है। हम अपने तन से मन और मन से आत्मा की ओर टर्न टुवर्ड्स आवर इनर कॉन्शियसनेस। इनरनेस जर्नी इज स्टार्ट फ्रॉम सेंस टू सेल्फ एंड सेल्फ इज अ सुपर कॉन्शियसनेस। इंद्रिय से आत्मा की ये दिव्य यात्रा प्रत्याहार है और प्रत्याहार की अनुभूति, प्रत्याहार का सिद्ध होना धारणा है। धारणा यानी हमें पता लग जाता हूँ एम आई, मैं कौन हूँ। स्वयं की खोज हमारी पूरी हो जाती है और यात्रा विश्राम में बदल जाती है। और धारणा की ये सिद्ध स्थिति ध्यान में बदल जाती है और ध्यान परमात्मा का हमें स्वयं अपनी अंतरात्मा में स्वयं में स्थिर और स्थित करा देता है। So meditation is one of the beautiful process, divine process to realize this superpower ईश्वरा। जैसे शिव को स्वयं में आद्य शंकराचार्य ने, जैसे दादा बेदक जी महाराज ने कही, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं कौन हूँ की यात्रा मैं शिव हूँ सोहम सोहम से शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आद्य शंकराचार्य ने हमें उत्तर दिया है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम शिवोहम, यानी मैं अनंत काल से आत्मा, इटर्नल, अविनाशी, इम्पेरिसिबल और अविनाशी हूँ। उस परम परमात्मा का मैं स्वरूप हूँ। संसार इंद्रियों का समागम है, इंद्रियों के माध्यम से संसार का संचालन होता है। यदि इंद्रिय ना हो तो हम सब जितेंद्रिय परमात्मा ही हैं और केवल परमात्मा एक पूरा संसार की सुंदरता को धारण किए हुए है। इसी सीक्रेट ऑफ वर्ल्डली लाइफ को रियलाइज करने के लिए ध्यान बहुत ही सुंदर माध्यम है। The meditation is one of the beautiful divine process to realize the परमात्मा। स्वयं परमात्मा को हम जान सकते हैं और जाग सकते हैं। आज परम आदरणीय महापुरुष संतों के माध्यम से स्वयं की खोज का हम लोगों ने श्रवण किया। श्रवण भक्ति के माध्यम से हम सच्चिदानंद की यात्रा पर अंतर्नाद पर निकल चुके हैं। हम स्वयं की नाद को, जो स्वयं हृदयानंद श्री हरि महाविष्णु, जो इस ब्रह्मांड के अणु अणु में परमाणु रूप में चैतन्य है, वह परमात्मा हम सब के स्वरूप आत्मा के रूप में वर्तमान है, चैतन्य है और विराजमान है। वर्षा पंखा लाओ। अपने शरीर को साक्षी भाव से हम देखें। श्वास चल रही है, शरीर से भिन्न हमारा अस्तित्व
जो परमात्मा का अभिन्न अंग आत्मा है, साक्षी भाव से शरीर का हम दर्शन करें, शरीर को देखें। शरीर में होने वाली दुख सुख ये केवल शरीर का व्याधि है। आत्मा इन सब से भिन्न। आत्मा जो रोग शून्य है, राग शून्य है, द्वेष शून्य है, अहम शून्य है। आत्मा निरंकार है, निर्विकार है, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप है और वो स्वरूप हम सब का दिव्य रूप है। इस दिव्य रूप को तटस्थ भाव से धारणा के माध्यम से हम ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे और एक दिन विश्वास है, संतों का आशीर्वाद है, सद्गुरु की कृपा है, हम बिल्कुल ध्यान तक पहुंच के समाधि तक की भी पूर्ण यात्रा जीवन का कर लेंगे। ध्यान की इस गाइडिंग मेडिटेशन, ध्यान की इस अल्प बेला का समापन आदरणीय रविदेव शास्त्री जी से प्रार्थना करेंगे कि आप शांति मंत्र के साथ इस सेशन का, इस सुंदर सा सत्संग वार्ता का समापन की ओर लेके चले। आदरणीय परम पूज्य श्री रविदेव शास्त्री जी महाराज। श्री रविदेव शास्त्री जी महाराज शांति पाठ करें। जी स्वामी जी, आवाज नहीं आ रही है। शांति पाठ आप कराएं। जी स्वामी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी महापुरुषों का। और हमारे पूज्य जगतगुरु आचार्य गरीबदास जी की एक वाणी है, थोड़ा बोले मौन रहे कहे अगम की बात, अनहदपुर में आरती करते हैं दिन रात, अनहदपुर में आरती करते हैं दिन रात। यही जो नाथ का जो ध्यान का बिंदु है, वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पूज्य स्वामी शिवाकानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लॉकडाउन के समय भी यह अवसर प्रदान किया। कोविड-19 से पूरा विश्व त्रस्त है। इस समय में भी सबके मनोबल बढ़ाने के लिए, सबको शक्ति प्रदान करने के लिए आपने ये फेसबुक के माध्यम से सबको जोड़ने का काम किया। आपका बहुत बहुत नमन। सभी संतों को प्रणाम। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोखदया, शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संपूर्ण विश्व में शांति हो, सब लोग निरोगी हो, सब लोग स्वस्थ हो, और ये कोविड-19 का जो संकट है वो जल्दी से जल्दी वो संकट दूर हो, और सबके अंदर खुशहाली हो, सबके अंदर पवित्र विचार, पवित्र भावना जैसे पहले था वैसे बने, और सब पुनः अपने पूर्व काल में लौट आए। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य परम आदरणीय श्री रविदेव शास्त्री जी महाराज, परम आदरणीय परम पूज्य संत श्री घनश्याम बाबूजी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय श्री शिवा महादेव शिवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय श्री दादा वेदक जी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और फेसबुक पर देख रहे सभी हमारे भाई बहन आदरणीय भक्त वृंद की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना आप महापुरुषों की। फिर से हम लोग जुड़ेंगे। मैं 1 मिनट राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में हमारे मठ मंदिरों का खोलने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जब तक प्रार्थनाएं नहीं होगी, जब तक हम उस परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे, तब तक इस संकट से हमें निवारण नहीं होगा। संकट का निवारण करने के लिए केवल एक प्रार्थना ही माध्यम है, क्योंकि प्रकृति का आपदा है। प्राकृतिक आपदा केवल प्रार्थना और ध्यान से ही
खत्म हो सकता है, विनाश हो सकता है। इसलिए हम सबको ये जो अवसर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दिया है, उनके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा अखिल भारतीय युवा भारत साधु समाज की ओर से और सभी संतों को। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और धन्यवाद फिर से हम लोग जुड़ेंगे और इसी तरह से सेवा करेंगे। बहुत सुंदर आप सबका एकत्र होके सत्संग हुआ, बहुत सुंदर मैसेज गया और फेसबुक के माध्यम से पूरा संसार हम लोगों को सुना देखा। उन सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामना जो इस वार्ता में भाग लिए और सुन के भी भाग लिए। आप सभी का जय जय रघुवीर समर्थ। अभिनंदन।